हेलो स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट 2 ऑफ चैप्टर सेट्स। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे पहले एम्प्टी सेट्स। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड नल सेट और वॉइड सेट। तो जो भी आपके पास एम्प्टी सेट होगा उसको हम नल सेट या वॉइड सेट भी कहते हैं। एंड दिस इज डिनोटेड बाय सिंबल 5। तो इस सिंबल को हम क्या कहते हैं? 5। अब इसमें एग्जांपल्स हमारे पास क्या होती हैं, जैसे इफ़ आई टेक एक्स वेयर एक्स इज़ ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। अब हमारे पास x इज़ अ नेचुरल नंबर। हमें पता है कि 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, तो इसका मतलब ये सेट हमारे पास क्या होगा? 5। सो दिस सेट इज़ 5, मीन्स ये सेट क्या होगा? एम्प्टी सेट। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं? कोई ऐसा ऑड नेचुरल नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल होता है? नहीं होता। इट मीन्स दिस इज अगेन एन एम्प्टी सेट। एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, एक्स इज़ लेस देन 5 एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन 7। एक्स एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और एक्स 5 से कम होना चाहिए और 7 से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर लाई मिलेगा ही नहीं हमें, तो इट मीन्स ये भी एक एम्प्टी सेट होगा। वाई इज़ अ कॉमन पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। अगर हम कोई भी दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं तो पैरेलल लाइंस के बीच में तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, क्योंकि पैरेलल लाइंस कैसे बनती है? ऐसे ऐसे। सो देयर इज़ नो कॉमन पॉइंट। सो इट मीन्स ये भी क्या होगा? एम्प्टी सेट। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या होगी? एम्प्टी सेट की। सो एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। उसके बाद आ गया फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट का मतलब है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट सेट का मतलब है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अब इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। अ सेट, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेट विच इज़ एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर्स। मतलब जो एम्प्टी सेट होगा, जैसे हमने पिछले वाले स्लाइड में हमने एम्प्टी सेट डिस्कस किया था, तो जो एम्प्टी सेट होगा वो भी क्या होगा? एक फाइनाइट सेट ही होगा, राइट। इनफाइनाइट सेट होगा जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, मीन्स उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होंगे। डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होंगे। जैसे कि सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर आर इज़ अ फाइनाइट सेट, क्योंकि हमें पता है कि कितने ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं, तो हम उसको काउंट कर सकते हैं। तो मतलब ये क्या होगा? फाइनाइट सेट। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब 100 से बड़े तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बहुत सारे नंबर होंगे, जैसे 101, 102, तो ऐसे चलते रहेंगे। तो इसमें बहुत सारे नंबर्स होंगे, मतलब ये इनफाइनाइट सेट होगा, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। अगला क्या होगा? सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर मैं ओरिजिन ड्रॉ, इफ़ आई ड्रॉ ओरिजिन, तो ये हमारा रीजन होगा। अब ओरिजिन में से पास होते हुए सर्कल्स तो बहुत सारे होंगे, ये भी होगा, ये भी होगा, तो ऐसे बहुत सारे सर्कल्स बनेंगे। ऐसे बना सकते हो आप, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, तो ऐसे बहुत सारे सर्कल्स आप बना सकते हो। सो इट मीन्स सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू रीजन इज एन इनफाइनाइट सेट। उसके बाद हमारा आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। अगर ए का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट होगा और बी का हर एलिमेंट ए का एलिमेंट होगा, तो इसका मतलब दोनों में एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। दोनों में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे। आगे पीछे हो सकते हैं एलिमेंट्स, जैसे कि ए बी सी डी या डी सी बी ए, इसमें एलिमेंट्स तो सेम ही है, आगे पीछे हैं, तो ये क्या होंगे? इक्वल सेट्स। उसके बाद आ गया फाइंड। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें, फाइंड पेयर ऑफ इक्वल सेट्स, गिव रीजंस। जैसे कि मान लो कि आपके पास ये सेट्स हैं ए बी सी डी ई एंड एफ। अब इसमें आपको पेयर निकालने हैं जो कि इक्वल सेट्स के हैं, मतलब जिसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। अगर हम फर्स्ट सेट को ध्यान से देखें, फर्स्ट सेट में एलिमेंट कौन सा होगा? 5 होगा सिर्फ। जो सेकंड होगा उसमें कौन सा होगा? 5 और -5 होगा, क्योंकि हमें पता है कि कौन से नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर 25 होता है, तो वो 5 और -5 दोनों का स्क्वायर 25 होता है। एक्स ग्रेटर देन 16 एंड एक्स लेस देन 6, ऐसा तो कोई नंबर होता ही नहीं जो 16 से बड़ा और 6 से छोटा हो, राइट। तो इसमें क्या होगा? ये एम्प्टी सेट होगा। डी इक्वल टू 1 - 1, ई इक्वल टू -1 एंड एफ इक्वल टू 0। तो आप ध्यान से अगर देखोगे, सबसे पहले आपको डी एंड ई तो इक्वल सेट्स दिखेंगे, क्योंकि इसमें 1 - 1 -1 1, तो इसमें तो सिर्फ आगे पीछे किए हुए हैं, दो एलिमेंट्स को आगे पीछे किया हुआ है, तो ये तो दोनों पक्का इक्वल होंगे। अब हम चेक कर लेते हैं कि बाकी सेट्स में कुछ हमें दिख रहा है, इक्वालिटी दिख रही है या नहीं दिख रही। देखो, अगर हम एफ में देखें, जो हमारा एफ सेट है उसमें 0 पड़ा हुआ, बट 0 किसी भी सेट में नहीं है। पहले वाले सेट में देखें, इसमें भी 0 नहीं है, क्योंकि इसमें 5 है, इसमें +-5 है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये 5 सेट है, एम्प्टी सेट है। तो इसका मतलब 0 किसी भी सेट में नहीं है, मतलब ये वाला जो सेट है किसी भी और सेट के इक्वल नहीं हो सकता,
ठीक है, तो उससे हमें ये मिल जाता है ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ, ए बी सी डी ई, कोई भी सेट एफ के इक्वल नहीं होगा। अब सी जो है वो फाइव के इक्वल है, बट नन ऑफ द अदर सेट, अब इसमें और तो कोई सेट है नहीं है जो फाइव है, बाकी सारे सेट में कुछ ना कुछ तो पड़ा हुआ है, इसमें जीरो पड़ा हुआ है तो ये भी फाइव नहीं है। अब अगर बात करें ए की, तो इसमें सिर्फ फाइव है और बी में -5 और 5 है, तो ये भी दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ पेयर जो हमें मिलेगा इक्वल सेट्स का वो कौन सा होगा, डी एंड डी वाला होगा सिर्फ। उसके बाद बात करते हैं ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। अब हमने फाइनाइट सेट की बात करी थी, तो फाइनाइट सेट में हम एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। अगर हम उसको काउंट कर सकते हैं मतलब उसका ऑर्डर भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, कि उसमें कितने अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनका नंबर क्या होगा, तो वो क्या होता है ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ओ ऑफ एस या एन ऑफ एस के साथ डिनोट करते हैं। ऑर्डर ऑफ एम्प्टी सेट इज़ ज़ीरो, अगर कोई एम्प्टी सेट है उसका ऑर्डर क्या होगा, ज़ीरो होगा। जिस सेट में एक ही एलिमेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट, मतलब जिसका ऑर्डर वन हो। ऑर्डर ऑफ इनफाइनाइट सेट इज़ नॉट डिफाइंड, अगर आपको कोई पूछ ले इनफाइनाइट सेट का ऑर्डर क्या होगा तो वो डिफाइन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद इक्विवेलेंट सेट्स, जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। इक्विवेलेंट सेट्स, टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल अगर नंबर सेम हो। अब इसमें सिर्फ नंबर की बात हो रही है कि नंबर सेम होना चाहिए। अब अगर इसमें बात करें फॉर एग्जांपल सेट सिंगलटन वन और इसमें टू 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 तीन बार रिपीट हो रहा है, अब आप बोलोगे इसमें एलिमेंट एक है, इसमें एलिमेंट तीन, ऐसा नहीं है, इसमें तीन एलिमेंट नहीं है, इसमें एक ही एलिमेंट है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब हम एलिमेंट्स को काउंट करते हैं उसको हम एक, अगर रिपीटेशन हो रही है तो उसको एक ही बार काउंट करेंगे, मतलब इसमें भी एक एलिमेंट है और इस सेट में भी एक ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये दोनों सेट इक्विवेलेंट होंगे। अब इसमें एलिमेंट का सेम होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर एलिमेंट सेम होगी तो वो इक्वल सेट्स बन जाएंगे। इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब होता है कि सिर्फ कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए, मतलब नंबर सेम होना चाहिए एलिमेंट्स का, तो वो होते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। सो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ वेट फॉर पार्ट 3। थैंक यू टिल देन।